नाउन्स को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो द लिविंग बीइंग्स आर ईदर मेल और फीमेल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, या तो जीव जंतु पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। A noun that denotes male animals is called as masculine gender. एक नाउन या संज्ञा जो पुल्लिंग वाले जीवों को दर्शाता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि पिकॉक, पिकॉक या मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। ऑक्स, ऑक्स या बैल, हम सभी बैल को जानते हैं। और लायन, लायन या शेर जंगल का राजा होता है। उसी तरह से a noun that denotes female animals is called as feminine gender. एक नाउन या संज्ञा जो स्त्रीलिंग वाले जानवरों को दर्शाता है उसे हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि पीहन, पीहन यानी मोरनी। काव, काव या गाय। लॉयनेस, लायन का स्त्रीलिंग हुआ लायनेस। आगे है a noun that denotes either male or female is called as common gender. हम हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात नहीं करते हैं, इसीलिए कभी कभी हम ऐसे नाउन्स यूज करते हैं जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। ऐसे नाउन्स होते हैं कॉमन जेंडर। जैसे कि बेबी, बेबी वर्ड हम लड़का लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट बोलते हैं तो हमें लड़का है या लड़की है इस बात से मतलब नहीं होता। उसी तरह से डॉक्टर, जिसका काम होता है जान बचाना, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है। ज्यादातर हम कॉमन नाउन ही यूज करते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा हूँ। फॉक्स या लोमड़ी एक कॉमन जेंडर है, लेकिन हिंदी में लोमड़ी एक फीमेल है, लेकिन इंग्लिश में फॉक्स मेल के लिए यूज होता है और फीमेल के लिए यूज होता है विक्सन। उसी तरह से मैन एक कॉमन जेंडर है, लेकिन इसके जब हम जेंडर्स बताते हैं तो मैन और वुमेन लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के सारे कॉमन जेंडर मेल ही होते हैं। इंग्लिश में भी गूस या बड़ी बतख को हम कॉमन जेंडर में भी रखते हैं और फेमिनिन जेंडर में भी रखते हैं। गूस का मेल और फीमेल होगा, गैंडर मेल के लिए और गूस फीमेल के लिए। कुछ कॉमन जेंडर बिल्कुल ही अलग होते हैं, जैसे कि पेरेंट, इसका मेल और फीमेल होगा फादर और मदर। कुछ कॉमन जेंडर्स में हम एडिशनल वर्ड लगा के उनका मेल और फीमेल वर्जन बताते हैं। जैसे कि कजन, कजन का मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर। कहने का मतलब है कॉमन जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर तो होते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तभी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम कॉमन जेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है a noun that denotes a thing that is neither male nor female. Thing without life is called as neuter gender. न्यूटर जेंडर हम ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती, जैसे कि टेबल, और इस टेबल पे जितनी चीजें आपको दिख रही हैं सारी न्यूटर जेंडर हैं। और एग्जांपल है मैग्नेट, मैग्नेट यानी चुंबक भी एक न्यूटर जेंडर है। एक और एग्जांपल लेते हैं पेन। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। तो न्यूटर जेंडर हमने इस्तेमाल किया थिंग्स विदाउट लाइफ के लिए, लेकिन objects without life are often spoken as they were living beings. This is called as personification. They are also considered as males or females. Personification में हम ऐसी चीजों को जिनके अंदर लाइफ नहीं होती उनको मेल्स या फीमेल्स कंसिडर करते हैं। जैसे कि आपने कहानियां जरूर सुनी होंगी चंदा मामा की। चंदा या मून में लाइफ नहीं होती। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। इससे पहले आप ये समझ लें कि इंग्लिश में द मैस्कुलिन जेंडर इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। मैस्कुलिन जेंडर ताकतवर और खतरनाक चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि द सन, हम जानते हैं सूरज बहुत ताकतवर है और उसकी गर्मी कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है।
एक और एग्जाम्पल है स्टॉर्म या तूफान, अपने साथ जो बहुत तबाही लेकर के आता है। उसी तरह से द फेमिनिन जेंडर इज यूज्ड फॉर ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस एंड जेंटलनेस। फेमिनिन जेंडर हम खूबसूरत चीजों के लिए और जीवन देने वाली चीजों के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द अर्थ, धरती को हम सभी माता कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है रिवर, नदी हमारे लिए जल का स्रोत होती है और ये सिंचाई में बहुत काम आती है। हम हमेशा कहते हैं कि नदी बहती है, कभी नहीं कहते कि नदी बहता है। पर्सोनिफिकेशन सिर्फ आप बच्चों की जानकारी के लिए है, इसको लेकर के आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। हम मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देखते हैं जो कि आपके काम के हैं। इसमें हम पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनमें मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर बिल्कुल अलग तरीके से बनते हैं, जैसे कि बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, बुल या ऑक्स का काउ, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, नेफ्यू का नीस। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। मॉन्क का फेमिनिन जेंडर है नन, कॉक का है हैन, डॉग का है बिच, अंकल का है आंट, लॉर्ड का है लेडी, सर का है मैडम। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के हुए जो कि बिल्कुल अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनमें एक सफिक्स ESS, INE, TRIX या A ऐड करके हम मैस्कुलिन का फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, जैसे काउंट का काउंटेस, होस्ट का होस्टेस, हीरो का हीरोइन, पोएट का पोएटेस, एक्टर से एक्ट्रेस, ऑथर से ऑथरेस, स्टीवर्ड से स्टीवर्डेस। इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने देखा ESS या INE लगा करके हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर बनाए हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। टेस्टेटर का बनेगा टेस्टेट्रिक्स, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, वॉशरमैन से वॉशर वुमेन, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मिल्कमैन मिल्क वुमेन, जार जरीना, सुल्तान सुल्ताना। इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने ट्रिक्स लगा के या ए लगा के या मैन वुमेन लगा करके मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर बनाए हैं। उम्मीद है आपको जेंडर्स समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।